अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक है। आज हम बहुत डिटेल में इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे व्हेन वी आर ऑन द स्टेज टू सेलेक्ट द राइट निश। तो राइट निश सेलेक्ट करने के लिए कुछ कैलकुलेशन और कुछ एनालिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को और कुछ कैलकुलेशंस को अंडरस्टैंड करना है। हमारा मकसद क्या है? हमें पैसा कमाना है यूट्यूब से, यूट्यूब को मोनेटाइज करके। यूट्यूब का मॉडल क्या है? यूट्यूब एडवर्टाइजर से मनी गेट करता है या एडवर्टाइजर यूट्यूब को पे करता है और आपके चैनल्स को यूज करते हुए यूट्यूब एड्स को दिखाता है। आपसे रेलिवेंट एड्स को, आपके टॉपिक से रेलिवेंट एड को यूट्यूब जो है वो वीडियो के थ्रू ऑडियंस को दिखाता है। इसके अगेंस्ट वो एडवर्टाइजर से पैसा लेता है और एडवर्टाइजर जो उसको पैसा पे करता है उसका कुछ परसेंट आपको मिलता है। पहला पॉइंट ये कि कितने परसेंट आपको मिलेगा। अब मॉडल क्या है? एडवर्टाइजर यूट्यूब को पे कर रहा है, यूट्यूब आपको पे कर रहा है। अब यूट्यूब कुछ अमाउंट और कुछ परसेंटेज खुद रखता है और कुछ आपको देता है। दैट परसेंटेज इज एक्चुअली मोस्टली 70-30% की जो कैलकुलेशन है वो होती है कि जो एडवर्टाइजर यूट्यूब को पे करता है उसका 30% वो आपको देता है और 70% यूट्यूब के पास जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, हमें ये कैसे पता चलेगा कि अगर हम कोई ऐसा निश सिलेक्ट कर रहे हैं या टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं उस पर हमें अच्छे पैसे बन जाएंगे? अब उसके लिए जो टर्म यूज होती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ CPM एंड RPM. CPM is a cost per mil and RPM is the revenue per mil. Cost per mil both it's a cost जो कि एडवर्टाइजर पे करता है YouTube को अपने एड्स को चलाने के लिए, और CPM मीन कॉस्ट पर मिल मीन कि वो कॉस्ट जो कि पर 1000 रिव्यू के ऊपर एडवर्टाइजर पे कर रहा है YouTube को। इट्स एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन। एंड RPM इज रेवेन्यू पर मिल, यानी वो रेवेन्यू जो कि जनरेट कर रहा है उस स्पेसिफिक टॉपिक या निश के ऊपर यूट्यूब जनरेट कर रहा है रेवेन्यू पर 1000 मिल के ऊपर। अब इसकी जो कैलकुलेशन है, इट्स समथिंग, फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना है जिस पे का RPM अच्छा होगा और आप इट मीन्स उस RPM के अगेंस्ट एडवर्टाइजर जो है वो एक अच्छी कॉस्ट पे कर रहा है। अगर यूट्यूब को एडवर्टाइजर की तरफ से एक अच्छी कॉस्ट मिल रही है तो यूट्यूब जब उसका 30% आपको पे करता है तो इट्स मीन वो एक अच्छी अमाउंट हो जाती है पर 1000 माइल की कैलकुलेशन पर। अब इसको आप इस तरीके से समझिए कि आपके 1000 व्यूज, मतलब जितना भी फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजर जो आप पे करता है वो एक कॉस्ट पे करता है पर 1000 व्यूज के अगेंस्ट, ठीक है? इट्स अ कैलकुलेशन। और जो रेवेन्यू जनरेट करता है, फॉर एग्जांपल आपने इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि आपने एक ऐसी निश को सेलेक्ट करना है जिसका RPM अच्छा है। इट मीन्स एडवर्टाइजर अच्छी कॉस्ट पे कर रहा है। और RPM की कैलकुलेशन कैसे होती है कि पर 1000 व्यूज के अगेंस्ट, यानी पर 1000 व्यूज के अगेंस्ट जो कैलकुलेशन जो मनी आपको पे की जा रही है, ठीक है? अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से होती है कि पर आपके जो टोटल व्यूज होंगे उसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 किया जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाय 1000 करके इसको डिवाइड किया जाएगा आपके उस टाइम के टोटल व्यूज से, ठीक है? यानी जितना भी आपकी रेवेन्यू बन रहा होगा, यानी टोटल जो आपका उस चीज़ के ऊपर रेवेन्यू बन रहा है, आपकी स्पेसिफिक वीडियो या स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जो भी टोटल रेवेन्यू बन रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय टोटल व्यूज एट दैट स्पेसिफिक टाइम, ठीक है? ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक है? सेम इसी तरह जो एडवर्टाइजर आपकी कॉस्ट पे कर रहा है वो कैलकुलेशन भी ऐसे ही पर 1000 मेल के जो व्यूज होते हैं, यानी पर 1000 के जो व्यूज होते हैं उसके अगेंस्ट वो कैलकुलेशन करके एडवर्टाइजर जो है वो यूट्यूब को पे कर रहा है। अब इन द एंड जो होल सिनेरियो है वो ये है कि अब अभी तो आपका चैनल स्टार्ट नहीं हुआ, आपको एक ऐसी निश सेलेक्ट करनी है। अभी तो आपको नहीं अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि कौन सी ऐसी निश है जिसपे RPM अच्छा है, इसमें हम आगे जाके बात करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ मकसद बता रही हूँ कि हमने ऐसी निशेस सेलेक्ट करनी है जिनका RPM हमें अच्छा मिलेगा। और अगर ऐसी निश जो कि जिनका RPM अच्छा नहीं है
उस पर बहुत सारी एफर्ट करने के बाद भी हम बहुत कम पैसा बना पाएंगे। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको ऐसे निशेस पे काम करना चाहिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपने ऐसे निशेस और ऐसे टॉपिक्स पे काम करना है जिस पे आपको अच्छा आरपीएम मिल सके। अब अच्छे आरपीएम की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजीज और कुछ डिफरेंट कैलकुलेशंस की तरफ जाना पड़ेगा, जो हम अपने नेक्स्ट आने वाली टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। बट इन दिस लेक्चर आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन इन अ सिंपल वर्ड कि अब हम क्योंकि सिलेक्शन ऑफ द राइट निश की तरफ जाएंगे, तो आपने अपनी रिसर्च इस लिहाज से करनी है कि आप एक ऐसे टॉपिक पे काम करें जिस टॉपिक पे YouTube आपको अच्छा पे करे। और उसके लिए जो टर्म यूज होती है, यानी YouTube को फॉर एग्जांपल सिंपल कैलकुलेशन समझें कि YouTube के पास जितना आएगा एडवर्टाइजर से आपके चैनल को यूज करते हुए, वो 70% अपने पास रखेगा, 30% आपको देगा। तो जितना ज्यादा अच्छा आरपीएम, यानी हर एक कॉस्ट होएगी ना, हर निश की एक अलग कॉस्ट है, ठीक है, उसकी वैल्यू के हिसाब से, उसकी डिमांड के हिसाब से। तो जिन टॉपिक्स के ऊपर एडवर्टाइजर ज्यादा पे कर रहा है और एडवर्टाइजर अच्छा पे कर रहा है, उसका आरपीएम आपको यूट्यूब अच्छा देगा। और अगर आपने आपकी ऐसे टॉपिक पे काम कर रहे हैं जिसका आरपीएम अच्छा है, उसमें डेफिनेटली 30% पे भी आपको अगर मिलेगा तो वो अच्छी अमाउंट आपकी बन जाएगी। यानी आपको पर 1000 व्यू के अगेंस्ट जो आरपीएम मिलेगा या जो अमाउंट मिलेगी वो एक अच्छी और हैंडसम अमाउंट होगी। ये आपका मकसद होना चाहिए। अदरवाइज कई दफा हम लोग ऐसे ऐसे टॉपिक्स, ऐसे निशेस पे काम करते हैं और इन द एंड हमें जाके पता चलता है कि हमें तो आरपीएम ही अच्छा नहीं मिल रहा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिलेक्शन ऑफ द निश से पहले आपने इन टॉपिक्स को रिसर्च करनी है कि किन टॉपिक्स के ऊपर हमें आरपीएम अच्छा मिल रहा है। अब ऐसे इसके लिए हम क्या रिसर्च करेंगे कि हमें ये आइडिया हो सके, क्योंकि अभी तो हमारा चैनल मोनेटाइज ही नहीं हुआ। हमारा चैनल मोनेटाइज होगा तो हमें एग्जैक्ट आरपीएम का पता चलेगा। तो आरपीएम का पता करने से पहले हमें अपने सीपीएम और सीपीसी को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हमने आज सीपीएम को अंडरस्टैंड किया है कि एक्चुअली इसका क्या मकसद है, लेकिन इसके साथ एक और टर्म अटैच होती है जो कॉस्ट पर क्लिक आता है। सीपीएम और सीपीसी के ऊपर डिटेल में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, जिसमें मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे हम लोग सीपीसी से आइडिया लेके सीपीएम और आरपीएम को अंडरस्टैंड करके अपनी निश को सिलेक्ट कर सकते हैं।